नरसिंह मेहता का एक किरदार निभा रहा था एक आदमी नाटकीय मतलब के रूप से। और वो डेली उसका काम था कि वो डेली जाता था स्टेज पर और नरसिंह मेहता बनता था, वैसा ही अटायर वैसा ही रूप धारण करता था। एक दिन वो जब अपना ड्रामा कर रहा था, इतना ज़्यादा डीप चला जाता है नरसिंह मेहता के उस रोल में, इतना ज़्यादा डीप चला जाता है कि वो चिल्ला चिल्ला कर भगवान कृष्ण को पुकारा था, द्वारिकेश द्वारिकेश कृष्ण करके पुकारा था। और वहाँ से अपने उस रोल को निभाने के बाद सारे और जो लोग थे उन्होंने तो अपना कपड़ा खोलकर, यानी कि जो अटायर पहना था वो खोलकर वहाँ पर रख देते हैं, लेकिन ये इसी अटायर में नरसिंह मेहता बने हुए ही आज रोड पर अकेले रात को जा रहा है और इस सोच के साथ नीचे सर करके जा रहा है कि आज मेरे साथ हुआ क्या। मैं डेली ये रोल करने के बाद डेली नरसिंह मेहता बनता हूँ और डेली ये रोल करने के बाद मांस खाता हूँ, मदिरा पीता हूँ, लेकिन आज एक अजीब सी अंदर से क्यों ऐसा क्यों फील हो रहा है। और फिर वहीं पर वो रोने लगता है और फिर से द्वारिकेश द्वारिकेश करके पुकारने लगता है। इतने में ही पीछे से बहुत तेज प्रकाश आती है और वहाँ पर भगवान कृष्ण होते हैं और भगवान कृष्ण उसको पकड़ लेते हैं कि नरसिंह तो क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्या मतलब कि तेरे को क्या दिक्कत है। तो वो इंसान बोलता है कि प्रभु, मैं नरसिंह मेहता नहीं हूँ, मैं तो उसका एक किरदार निभा रहा हूँ। इतने में ही जैसे ही भगवान कृष्ण इस बात को सुनते हैं, वहाँ से फिर अंतर्ध्यान यानी कि हट चले जाते हैं। तो वो इंसान के लिए उस दिन का वो चेंजिंग पीरियड था। उसने यही सोचा कि अगर मैंने नाटक में द्वारिकेश कृष्ण को पुकार लिया, दिल से पुकारा, तो भगवान कृष्ण आ गए। अगर मैं डेली इंटेंशनली उनको बुलाऊंगा, उनका नाम जाप करूंगा, तो मेरा तो जीवन एकदम सफल है। सो अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। आज मैं बताने जा रही हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नाम जाप के साथ। वो सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि क्या क्या मेरे साथ हुआ है, लेकिन उसके पहले एक और स्टोरी जिसने मुझे नाम जाप के लिए और प्रेरित किया। वैसे आप लोग मेरे राइट हैंड साइड में भगवान कृष्ण और राधा जी की प्रतिमा को देख रहे हैं। ये प्रतिमा मेरे पास कई सालों से है। मैं इनकी सेवा पहले किया करती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं करती थी। पहले मैं नाम जाप जो करती थी उस समय मंत्र करती थी, क्लीम मंत्र, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, वो किया करती थी 108 बार। ये जैसी माला होती है, ये माला जो है ये मेरी दूसरी है, वहाँ पर प्रभु के पास दूसरी माला रखी हुई है, उसी से मैं नाम जाप करती थी। उसके बाद मैंने महामंत्र के बारे में सुना, जो है फिर उसको लेना शुरू कर दी। तो मतलब मैं थोड़ा सा भटक रही थी बहुत ज़्यादा। प्रभु पे तो विश्वास था क्योंकि माता पिता को हमेशा से ही मैंने पूजा करते हुए देखा है। पापा को ऑफिस कितना भी जल्दी हो, लेकिन सुबह उठकर वो पूजा करते थे। और मम्मी को मैंने जब से मैं होश संभाली हूँ, मम्मी को मैंने देखा है कि मेरी मम्मी अंधेरे में लाइक 4 बजे ही वो फूल तोड़ने के लिए जाती थी। वो इतना ज़्यादा पूजा नहीं करती हैं, लेकिन फूल तोड़ना, भगवान के चरणों पर चढ़ाने के लिए फूल तोड़ना, उसके लिए बाहर जा जाकर फूल तोड़ के लेकर आना, वो भी तो एक सेवा ही है। तो ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ है, ऐसा चीज़ को मैंने देखा है, तो वो विश्वास मेरे अंदर था। लेकिन मैं इतने अच्छे से नाम जाप नहीं करती थी। लेकिन एक कहानी मैंने सुनी, अजामिल की कहानी। मे बी वो कहानी आपने भी सुनी होगी। अजामिल जो थे बहुत ही उच्च कोटि के ब्राह्मण, जैसे कि ब्राह्मण जो होते हैं ना, तो उसमें बहुत ही अच्छे लेवल में, अब मैं क्या बोलूँ उस शब्द को, बहुत अच्छे ब्राह्मण थे। उन्होंने एक बार किसी वैश्या को किसी के साथ देख लिया था, तो उनका थोड़ा सा दिमाग वो किसी और जगह पे चला गया था। अब वो वैश्या के पीछे ही घूमना शुरू कर दिए थे और वैश्या के साथ उन्होंने संबंध बना लिया, यानी कि शादी वगैरह कर लिया। अब वैश्या को खुश करने के लिए
पैसे चाहिए, है ना। और जैसा बोलते ना, जैसा संग होता है इंसान भी वैसा ही हो जाता है। पहले वो वैसे नहीं थे, लेकिन वैश्य के साथ रहते रहते अब मांस भी खाना शुरू कर दिए, लोगों को लूटना भी शुरू कर दिए, लोगों को मारना भी शुरू कर दिए, लोगों को लूट मार करके पैसा लेकर आते थे कि वो मेरे से, मतलब वैश्य जो है मेरे से खुश रहे। अब हुआ क्या कि एक दिन उनके घर में संत लोग आते, संत लोग जो होते हैं उनके गांव में पूछते हैं कि सबसे उच्च और पवित्र ब्राह्मण इस गांव में कौन है। तो लोगों ने उपहास करते हुए मजाक मजाक में ही अजामिल का घर का दरवाज़ा यानी कि घर का रास्ता दिखा दिया। अब वहाँ पर जब जाते हैं, जब वहाँ पर संत लोग पूजा करने के लिए बैठते हैं, तो देखते हैं अजामिल यानी कि हिरण को मार कर आ रहे हैं। जैसे ही संत लोगों को देखते हैं अजामिल, तो उनके चरणों पर गिर जाते हैं और अपनी सारी जो भी होती है बातों को बताते हैं। तो अजामिल जो होता है, जो संत लोग होते हैं, उन्होंने क्या उनको बोला कि तुम्हारा 10वां पुत्र का जन्म होने वाला है ना। तुम्हारी जो वाइफ है वो गर्भवती है, 10वां पुत्र का नाम नारायण रख देना। इतना बोलकर वो लोग चले जाते। अब ये 10वां पुत्र था, तो 10वां पुत्र का नाम नारायण रख दिया जैसा संत ने बोला था। अब छोटा बच्चा माता पिता के करीब होता, सबसे छोटा था, दुलारा था। अब दिन भर नारायण 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 बोला करते थे। इतने तो पाप कर दिए थे, मति भ्रष्ट हो ही चुकी थी, है ना। लेकिन दिन भर नारायण नारायण बोला करते थे। बच्चे को बुलाते थे कुछ लाने के लिए, कुछ साथ में जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। अब उनका अंत समय आ जाता है जब यमदूत लोग आते हैं इनकी आत्मा को लेके जाने के लिए। तो वो यमदूत को देखकर एकदम से उनकी, मतलब उनको डर लगता है, और उसी वक्त इनके मुख से जोर जोर से नारायण 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 चिल्लाने लगते हैं। वो किसको पुकार रहे थे? अपने बेटे को पुकार रहे थे, क्योंकि यमदूत को देखकर उनको बहुत भय लग रहा था। तो लास्ट समय में वो अपने बेटे को पुकारे थे जिसका नाम था नारायण। तो अब क्या होता है कि इनकी जो आत्मा होती है नरक लोक में ना जाकर वैकुंठ धाम में जाती है। क्यों? क्योंकि लास्ट समय में इन्होंने नारायण बोला था। अब ये कहानी मैंने जब सुनी ना, तब फिर मैंने यही सोचा कि उसने, मतलब अनइंटेंशनली, यानी उसको पता नहीं था, लेकिन उसने नारायण अपने बेटे को बुलाया, नारायण जो बेटा था उसको बुलाया। लेकिन प्रभु की इतनी कृपा कि प्रभु इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि उन्होंने सिर्फ ये देखा कि अंत समय में नारायण को पुकारा गया है, मेरा नाम लिया है, तो उसको वैकुंठ धाम मिल जाता है ना। तो इस कहानी ने मेरी जो जो बहुत ज़्यादा मेरे को चेंज कर दिया। उसके बाद से तो मैंने नाम लेना शुरू कर दिया। अब उसके बाद प्रेमानंद महाराज जी आ जाते हैं। प्रेमानंद महाराज जी का एक शॉट मेरे सामने आता है। उसमें क्या होता है कि कृष्ण भगवान जब कृपा बरसाने वाले होते हैं ना, तो आपको राधा नाम दे देते हैं। यानी कि जिस पर भी कृपा बरसती है, प्रभु कृपा अपनी बरसाना चाहते हैं, तो अब उनके दिमाग में, उस इंसान के दिमाग में, उसके मुख पर अब राधा ही नाम आने लगता है। अब वो जब मैंने सुन लिया, इतनी सारी कहानियाँ जब मैंने देख ली, तब तो उसके बाद तो ये लो काउंटर, ये लो तुलसी माला, ये अब तो मैं शुरू हो गई कि अब तो करना ही करना है। उसके बाद जब और ज़्यादा रिसर्च किया तो पता चला कि ये तो मैनिफेस्टेशन कराने में भी बहुत सहायक है। नाम जाप है, जो भी चीज़ आप चाहते हो उसको भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नाम जाप करता क्या क्या है ना। बहुत सारे लोग सवाल मुझसे पूछते हैं कि आपका चेहरा क्यों इतना चमकते रहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप इतने शांत तरीके से कैसे समझाते हैं। आपकी जब वाणी, हम बातों को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब कोई देवी बोल रही है। तो ये सब कुछ कमाल मैं बोलूँ तो नाम जाप का है ना। मेरे अंदर जो शांति आई है, जो भी मेंटल पीस, शांति, पास्ट में तो अगर आप मेरी पास्ट की जो कहानियाँ अगर सुन लेंगे तो आपके आँखों में आंसू जरूर आ जाएगा। वो पास्ट की जो कहानियाँ हैं बिल्कुल मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, जब प्रभु मुझे अलाउ करेंगे।
उस सिचुएशन से मैं निकली हूँ। अगर कोई और होता तो मैं भी पता नहीं क्या ही कर लेता। लेकिन अगर मैं संभली हूँ और कैमरा ऑन करके वीडियोस बना रही हूँ, लोगों को भी उस सिचुएशन से बाहर निकाल पा रही हूँ, तो वो सारी शक्ति प्रभु के नाम की है। प्रभु की जो सेवा कर पाती हूँ मैं, जितना भी होता है उस सेवा का ही वो शक्ति है। उनकी कृपा से ही मैं अभी तक संभली हूँ, है ना। तो इसने नाम जाप ने मुझे मेंटल पीस दिया है, मेंटल क्लैरिटी दिया है। जो औरत छोटी छोटी बातों पे रो देती थी, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती थी, वो आज अगर स्ट्रांग है तो नाम जाप के कारण। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आपने और लोगों के एक्सपीरियंस को सुना होगा, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो सबसे पहले नाम जाप ने किया क्या, मेरे मन को शांत किया है। दिन भर मैं जो है नाम जाप जैसे कि सुबह जब पूजा करती हूँ तो जितना हो सकता है, क्योंकि मेरी क्लासेस भी रहती है, तो मॉर्निंग भी रहती है, फिर उसके बाद भी क्लास होती है, घर को भी देखना है। तो मैं जब पूजा करती हूँ तो उस समय 5 माला, 6 माला या 3 माला, जितना भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही अच्छे से करती हूँ, वो करती हूँ। और बाद में जब भी जैसे शाम को छत पे जा रही हूँ तो मैं कोई काउंटर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती, उसमें आराम से हवा को लेते हुए, आकाश पिता को देखते हुए, अंदर ही अंदर, मुंह के अंदर ही अंदर राधा 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 बोलती हूँ। क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी ने क्या बोला कि कृष्ण जी को भी राधा नाम पसंद है। तो उस दिन के बाद से, पहले मैं महामंत्र बोलती थी, उस दिन के बाद से मैंने राधा नाम बोलना शुरू कर दिया। अगर कृष्ण भगवान को पसंद है राधा नाम, तो मेरे को कृष्ण भगवान को प्रसन्न करना है, तो फिर राधा नाम जाप करना शुरू कर दिया। तो जब मैं छत में जाती हूँ तो कोई काउंट नहीं करती हूँ, बस बोलती रहती हूँ राधा राधा राधा। अब क्या हो गया, अंदर चलते रहता है, अंदर चलते रहता है। अभी भी लग रहा है कि कब मैं नाम ले लूँ उसका मतलब राधा नाम कब मैं ले लूँ, अभी भी लग रहा है ऐसे। तो वो वहाँ तक अभी मैं धीरे धीरे पहुँच रही हूँ, इतना ज़्यादा मैं नहीं पहुँच पाई हूँ, लेकिन हाँ धीरे धीरे पहुँच रही हूँ। तो सबसे पहले मेरे मन को शांत किया, जो चेहरे पर जो ग्लो आ रहा है, क्योंकि अंदर शांति है तो चेहरे पर आपको दिखेगा ही दिखेगा शांति। जो आवाज़ में ठहराव, मिठास जो भी आ रहा है, वो इसी के कारण आ रहा है, नाम जाप के ही कारण आ रहा है। जो ऊर्जा मेरी चेंज हुई है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, और मैं भी बोलती हूँ यस, माय ऑरा इज़ वेरी स्ट्रांग, क्योंकि मुझे फील होता है। तो वो ऑरा स्ट्रांग जो हुआ है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी स्ट्रांग जो हुआ है नाम जाप के कारण। आज, अब पहले क्या था, नेगेटिव लोग आ जाते थे बहुत जल्दी, ट्रिगर करने के लिए, परेशान करने के लिए। अब वो ऑरा इतनी स्ट्रांग हो गई है कि नेगेटिव लोग तो दूर रहते हैं। तो जब आप नाम जाप करते हैं तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग, इतना ऑरा स्ट्रांग हो जाता है कि जीवन से आपके नेगेटिव लोग निकलना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे साथ ये हुआ है, और आपका किस्मत का ताला बोलते खुलता है। तो पहले जहाँ पर मैं क्लासेस लेती थी वहाँ पर नॉर्मल कैसे लोग आते थे, लाइक हाउसवाइफ ज़्यादा आती थी, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि अब मेरे क्लासेस में एमएलएस भी आते हैं, आपके बड़े बड़े जो बॉसेस होते हैं वो भी आते हैं, मतलब अच्छे जो होते हैं लोग वो आना शुरू हो गए, क्योंकि आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग हो जाती है तो आप उन लोगों को वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हो, पॉजिटिव लोगों को। तो ये जो किस्मत का ताला है वो भी खुला जो है नाम जाप के कारण ही खुला है। और बड़े मैनिफेस्टेशन तो मैंने नहीं की है, लेकिन उनमें से एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था प्रेमानंद महाराज जी का, तो उसमें क्या बताया गया था कि आप नाम जो जाप है वो दान भी कर सकते हो, लाइक कुछ उसमें केस बताया था, मुझे इतना याद नहीं है। तो मैंने वो सुना, उसके बाद वो चीज़ मेरे दिमाग में था। मेरे पास सुबह की क्लास मेरी होती है 4:15 को, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उनका, 4:15 को क्लास होती है। 4:15 करीबन 5 बजे क्लास के बीच में ही थी मैं, मेरे पास बार बार एक कॉल आ रहा है, नाम मेरे पास सेव्ड है,
पहले नॉर्मल कॉल आता है, फिर उसके बाद व्हाट्सअप कॉल आता है। कॉल के क्लासेस के बीच में कभी कॉल नहीं उठाती हूँ, लेकिन इतना कॉल आ रहा था और नाम भी सेव्ड है, तो मैंने कॉल को उठा लिया। तो मेरे को वैसे पहले गुस्सा तो आया, लेकिन जब वहाँ से एकदम से आवाज़ क्या आती है कि मेरी फ़ोन को मत काटना, अगर आपने आज मेरी बात नहीं सुनी तो मैं दुनिया में नहीं रहूँगी। आज मैं दुनिया में नहीं रहूँगी। मेरा बच्चा भी जो है, जो पेट में बच्चा है यानी कि 9 मंथ हो चुका है, वो भी इस दुनिया में नहीं आ पाएगा। आप ऐसा कुछ करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। उनको उस समय मैंने समझाया। उनका बहुत बच्चे के लिए कुछ प्रॉब्लम हो गया था। डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और आपका ऑपरेशन करके ही डिलीवरी होगा और बच्चा शायद जिंदा ना रहे, ऐसा करके बोला, और तुम्हारे ऊपर भी कुछ आ सकता है। तो ये इतना सोच रही थी, रात भर सोई नहीं थी। तो उन्होंने परेशान होकर मुझे कॉल किया और मैंने उस समय समझाया, सब कुछ ठीक होगा, चिंता मत करो। सबको वो बार बार बोलती आप प्रेयर करो, प्रेयर करो। तो उस दिन मैंने पूजा जल्दी शुरू की और मैंने 16 माला या 11 माला, ये इतना याद नहीं है, लेकिन जितनी भी माला की शिद्दत से वो माला जो है उनको मैंने दी, उनके बच्चे को दी और प्रभु से विनती की कि हे प्रभु, उस आत्मा को इनकी कोख में आप ही डाले हो, और इतने महीने अगर रखे हो तो कुछ सोच के ही रखे हो, तो सही से डिलीवरी हो जाए। प्रेयर भी किया और उनके घर में बेटी हुई है, माँ लक्ष्मी हुई है। और उस दिन से मैं बार बार उनको बोल रही थी कि राधा नाम रख दो, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों इतना आ रहा है कि राधा नाम के लिए, तो राधा नाम रख दो, ऐसे रख दो, बच्ची भी सेफ है और माँ भी सेफ है। तो उस दिन के बाद से ये और ज़्यादा मेरा नाम जाप के प्रति ज़्यादा होने लगा है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि प्रेमानंद महाराज जी तो बोलते हैं कि बहुत आप दिन भर नाम लेते रहो, जरूरी है। आपको स्टार्टिंग में धीरे धीरे करके 21 दिन के लिए मेरी मानिए, करके देखिएगा आप लोग। बहुत सारे मैसेज यूट्यूब में आते हैं कमेंट में कि हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ कर लूँगी, ये कर लूँगी। प्लीज़ एक बार, मेरी कहानी तो आप लोग नहीं जानते, लेकिन ज़रूर मैं सुनाऊँगी, पर बिल्कुल सुनाऊँगी एक दिन, है ना। तो एक बार आप लोग एक दिन में शुरू करें, जितना हो सकता है ना उतना ही शुरू करें। 15 मिनट निकाल सकते हो, 15 मिनट से शुरू करो, ठीक है। पूरा फोकस उसी पर। और कैसे करना है, पहले तो आप आवाज़ निकाल के करोगे। पहले तो राधा राधा, तो पहले जैसे कि र में आ की मात्रा, ध में आ की मात्रा, तो मैं ऐसे ही लिखा हुआ ही पहले बोला करती थी। अब धीरे धीरे अंदर चलते रहता है, अंदर चलते रहता है। जब अंदर चलता है तो उसकी तो वाइब्रेशन अलग ही होती है ना। तो पहले स्टार्ट करिए राधा राधा बोलकर 15 मिनट, फिर धीरे धीरे बाद में अंदर अंदर जपना शुरू कर दीजिएगा, वहाँ तक भी पहुँचेंगे। तो मेरी मानिए, करके देखिए। इतने सारे आप एक्सपीरियंसेस सुन रहे हैं आजकल यूट्यूब में, सारे लोग यही बोल रहे हैं, अपने अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं। तो मेरा ये एक्सपीरियंसेस है कि मैंने तो मेरे जीवन में तो बहुत ज़्यादा शांति सबसे पहले आ गई, एक पीस अंदर जो है ना, ये दिल में ठंडक सी होगी। पता है कैसा ठंडक, जो आप लोग एक गोली खाते ना, लाइक विक्स की गोली, विक्स खा लो और उसके बाद जब पानी पियो तो कैसा ठंडा ठंडा लगता है, तो वैसा अंदर ठंडा ठंडा सा होना शुरू हो गया। तो करके देखिएगा, जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।